जी हाँ, खुश आमदेद। और मेरे ख्याल से आपका ये खाना भी बन गया सब रोसों का। जी 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 दिखाइए जरा मजे का, ये जो आज नगेट्स बनाए हैं आपने। बच्चों के लिए आज स्पेशली हमने नगेट्स बनाए हैं। बड़े बच्चे सब, लेकिन बच्चों को ज्यादा पसंद होता है, बड़े अवॉइड बच्चे। करते हैं। बड़े बच्चे चलें बड़े बच्चे खा लें। मैं तो कहता हूँ अपना बच्चा हमेशा जिंदा रखो भाई, सही है ना। थैंक यू फॉर सो मच। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोगों से अपना ख्याल रखें। आए ना एजाज भाई, जरा थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। ये कौन कौन पेंटिंग कर रहा है भाई? अरे वाह, अरे वाह मरियम, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम सलाम। अरे हाथ गंदे हैं, चलो पहले हाथ धो के आओ। जाओ, कौन जाएगा हाथ धोने? जाएं, लाइफ बॉय से हाथ धोएं। चलें लाइफ बॉय से हाथ धोएं। कौन क्या बना रहा है आप भी भाई? जाएं, इतनी प्यारी सी तैयार होके आई हैं, आपने हाथ गंदे किए हुए हैं। अच्छाई को बीमारी से महफूज रखो, हर हाथ लाइफ बॉय से धुला हो। क्या बना रहे हो भाई? अच्छाई साफ तभी पहचानेगी जब हाथ लाइफ बॉय से धुले होंगे। जी शाबाश। रमजान का जरूरी अमल लाइफ बॉय हैंड वॉश। आ जाएं एजाज भाई, यहाँ आ जाते हैं। मैं और आप यहाँ बैठते हैं आराम से, बच्चों से बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें। क्या भाई जी? आपको वो लास्ट टाइम वाली टंग ट्विस्टर याद है जो मैंने आपसे पूछी थी? नहीं, भूल गया, फिर से पूछ लो। वही पूछो या फिर कुछ नहीं? नहीं पूछो। पहले लास्ट वाली भी पूछूंगी। चलो पूछ लो। ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची, ये पहले वाली है। ये आपको याद है, हो गई होगी। याद तो है लेकिन बोली नहीं जाती। अच्छा, तुम बोलो। ऊँट की पीठ ऊंची, तुम नीची। दो दफा बोलो एक साथ। ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची। 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 हो गया ना? तीन हुआ। भाई हमने मिला के 5 बोल दिए ना। हाँ, 3 इसने बोले, 3 मैंने बोले, 6 हो गए। अब नई वाली। हाँ, पक्का पपीता कच्चा पपीता। ये तो पक्का है। वो पहले दोनों से बारी बारी, पहले फैसल भाई। कच्चा पपीता पक्का पपीता 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 है। चलो 5 दफा तो सही बोला ना, 5 दफा सही बोला है ना। आगे आगे और कोई सवाल है किसी का? आगे तो मैं बोलो। कहानी सुनाऊं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं मैं, और ये मैं आपको मजे की बात बताऊं। जो मुझे बच्चे सवाल भी पूछना घर पे, है। एक मिनट मरियम, जो घर पे भी बच्चे देख रहे होंगे, खास तौर से पेरेंट्स, उनके लिए ये कहानी हमने नौनिहाल से ली है। नौनिहाल एक ऐसा बच्चों की कहानी का रिसाला है जो कि न जाने कितने साल भाई, मेरे ख्याल से कितने सालों से भाई हमारे बचपन से भाई। 1953 का पहला शुमारा उन्होंने आर्काइव किया है। तो कितने साल हो गए यार, ये तो हम बचपन में हमने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा, ये भी बचपन में। बच्चों को पढ़ाए इन्होंने सारे। अब ऑनलाइन भी हैं। लेकिन मैं एक कहानी बड़ी मजे की है, सुनो भाई। तुम लोगों के लिए कहानी है, हमको तो मुझे आपस एक में। सवाल भी पूछना था। हाँ पूछो पहले। ऐसी कौन सी चीज है जिसके सामने जितने भी लोग आते हैं वो मुस्कुराते ही रहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसके सामने जो कोई भी आता है वो मुस्कुराता रहता है। हैं? मेरी बात तो नहीं कर रही? नहीं, फिर बस एक आंसर दे बस आप इसका। आंसर मैंने दिया तो है। ऐसी कौन सी चीज है? जोकर? नहीं फिर कोई फूल है? नहीं, मैं बोल रही हूँ ऐसी कौन सी चीज है जिसके सामने सब लोग मुस्कुराते ही रहते हैं? फूल है? नहीं, फिर जिसके सामने अच्छा सब मुस्कुराते रहते जिसके सामने सब मुस्कुराते हैं, उसको देख के मुस्कुराते हैं। कैमरे के आगे भी है ना? करेक्ट आंसर। कैमरे के आगे? कैमरा। भाई कैमरा। हम तो गुस्से बेटा वाले आजकल एक्सप्रेशन कहाँ भी देते कैमरे के आगे, आजकल तो कैमरे के आगे करते हैं, हैं। हाँ, पाउट करते हैं, है ना? है ना? आप भी करती हो ना पाउट? हाँ देखो वो कह रही है। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, रबिया, फबिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। डर गई बच्ची। कहानी सुनाऊं या इजाज़ भाई? जी, इजाज़ भाई जी। पहला पेज आप पढ़े, दूसरा मैं पढ़ूंगा। चलो जी, भाई, कहानी सुने इसका भाई। नाम है बहारे आंगन। या पे भाई ये तो हमारा उसका है बहारे क्या? अच्छा, सेगमेंट है। भाई गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यार। ठीक है, कहानी पढ़े। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के मुद्दत क्या एक होता है? हाँ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, बहुत सालों पहले, बहुत साल दूर पहले। दराज एक मुल्क में ये कायदा था कि उस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। यार कितने अच्छे लोग थे। किससे?
यार ये होना चाहिए। हाँ, बादशाह ही तब्दील कर दिया जी। जो बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा, यानी कि छोड़ देगा, ठीक है, और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। यार ये तो हाँ, सही जा रहे हैं आप। जब एक बादशाह का 1 साल दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता था जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता था जहाँ वो सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता था। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते थे और फिर वहाँ के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था। एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान न माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने उस बादशाहत के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो उसे फला मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाह के तीसरे दिन ही उस नौजवान ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था और जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया। वहाँ तमाम पिछले बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा। हैं? स्केलेटन्स। वो समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए, उन सब को उस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाए। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता था और काम की खुद निगरानी भी करता था। तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गायें, भैंसें, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे पर मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और उस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाए। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास जेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे उस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी भी वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा कि आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको उस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। भला आखिर वो 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाह का 1 साल ख़त्म हो गया। और फिर जनाब हस्बे रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे लेकिन आप हंस रहे हैं, आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इसलिए कि मैं अपने मुस्तकबिल से गाफिल नहीं रहा और मैंने आइंदा की तैयारी कर ली। तो बच्चों को भी सिर्फ खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि पढ़ने पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि इम्तिहानात से पहले परेशान ना हो और बड़े होकर भी आपको ये परेशानी ना हो। देखें, इस कहानी से हमें एक और चीज़ भी मिलती है, वो ये कि आपको आगे का सोचना चाहिए। आपको आगे का सोचना चाहिए, आपको फोरसीन करना चाहिए। आप आने वाले वक्त के लिए पहले से तैयारी करके रखें। सो ये लड़का इतना इंटेलिजेंट था, उससे पहले भी कितने बादशाह आए होंगे, उन्होंने नहीं सोचा होगा। उन्होंने कहा 1 साल है, एंजॉय कर लो। उसके बाद जब वो बेचारा जजीरे में गया होगा, कोई जानवर खा गया होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये लड़का जो है ये बड़ा इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो इसने कहा कि नहीं, मैं तो पूरा वहाँ माहौल बना के रहूँगा भाई। तो अच्छी बात। हाँ, अब ये नहीं इन्होंने बताया कहानी में कि वो अब शहर
का क्या नाम था, फिर क्या आबाद हाँ, हो गया। वो होगी आगे कोई। ये मेरे ख्याल में फैंटेसी स्टोरी। हाँ फैंटेसी स्टोरी है। एजाज भाई आपके लिए ना एक सरप्राइज है। क्या बताओ। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बताएं उसमें आपकी भांजी कौन बनी है? तुम बनी होगी। बात तो सही है। चलो नहीं बनी है उसमें आपकी भांजी। आज तुम क्या पेंटिंग ही करती रहोगी, को बातें नहीं करोगी? हाँ तो करो ना बातें। हाथ गंदे हो रहे हैं तो मरियम ने माइक पकड़ा हुआ है ना, नाक भी कुछ गंदी हो रही है। सुनाना है तुमने? मैं आपको कुछ सुनाऊंगी। हाँ सुनाओ, खरी खरी मत सुना देना। अच्छा। हाँ कह रही है अच्छा, सोच रही है। सोच रही है। मर्द एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालता है और औरत दोनों कान से सुन के मुंह से निकालती है। ये किसने सिखाया तुम्हें? ये एक चीज अब्बा ने सिखाई है, एक चीज अम्मी ने, है ना? है ना? हाँ बिल्ली की बात निकालनी आती है। है, बिल्ली की आवाज निकालनी आती है, निकाल के दिखाओ। अरे वाह, बिल्कुल सही निकाल रही बिल्कुल है। सही निकाली है। ये छोटा आप बच्चा है सुनाना बिल्ली चाह रहे हैं का। भाई? सुना दो यार, तुम तो स्पाइडरमैन बनाने में इतने चलो खैर, बच्चों की तो बातें चलती रहती हैं एजाज, और आई होप कि अब तुम्हारा भी कमबैक हो जाना चाहिए टीवी पे। हाँ बड़ा सा इंशाल्लाह। लंबा गैप हो गया। लंबा हो गया गैप, लेकिन अब हम हाँ जी, ये बोल रही है मुझे कुछ सुनाना है। बाद में सुनूंगा मैं। हाँ तो कितना काफी लंबा गैप हो। हाँ काफी लंबा, मेरे हम ख्याल दोनों में का आगे पीछे ही गैप हो गया टीवी एक साल, है ना? एक साल। मैं भी वो जुल्म और खई के बाद कुछ नहीं। हाँ साथ साथ ही मेरा फना हाँ, चला फना था चला तुम्हारा। था। तो मेरे ख्याल में आप ईद के बाद हाँ देखते हैं प्रोजेक्ट क्या आने होता शुरू हो है। जाएंगे। और कोई पाइपलाइन में चीजें, नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हो? नया परफ्यूम आने वाला है, रमज़ान में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। और मज़ेदार उसका हमने उसका एनिमेटेड ऐड बनाया है। अच्छा। जो कि मेरे ख्याल में फ्रेगरेंस का, किसी भी पाकिस्तानी फ्रेगरेंस का पहला एनिमेटेड ऐड है। तो बड़ा जबरदस्त ऐड है, मैंने तो हाँ। देखा है भाई। तो कब ऑन एयर कर रहे हो वो? सो इंशाल्लाह जब लॉन्च होगा उस पे अच्छा कब है लॉन्च? 11वें 12वें 11 तो हो गए ना हाँ मेरे ख्याल में, बस आजकल में ही है। आजकल में ही है। हाँ। जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त हो गया। ईद आ रही है जी, और बिल्कुल आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं एजाज को, एजाज असलम के परफ्यूम्स को, बिल्कुल कीजिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, ऑलवेज अ रमजानों प्लेजर। में तो हमारी जिम में मुलाकात ही नहीं होती। हाँ। वरना अब चलो कहीं अफ्तारी या सहरी पे प्लान करते हैं। हाँ अभी तो खेल कूद भी होगा हमारा, क्रिकेट और ये सब। भाईजान मैं बताता हूँ आपको। चलें जी, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।